Hello बच्चों, let's read the question. The finches of Galapagos Island provide an evidence in the favor of. यानी कि जो गैलापेगोस आइलैंड की फिंचेस हैं वो किसके बारे में एक एविडेंस प्रोवाइड करती हैं इन द फेवर ऑफ. तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं. ऑप्शन ए इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, ऑप्शन बी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन सी बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन या ऑप्शन डी स्पेशल क्रिएशन. सो देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. इवोल्यूशन इन फिंचेस. ये जो गैलापेगोस आइलैंड की फिंचेस हैं इन्हें हम डार्विन फिंचेस भी कहते हैं. सो की कॉन्सेप्ट विल बी इवोल्यूशन ऑफ डार्विन फिंचेस. सो देखिए हुआ क्या कि जो डार्विन थी ये इवोल्यूशन से जुड़े बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं. जब ये अपनी गैलापेगोस आइलैंड की ट्रिप पर गए थे तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो कई सारी ऐसी जो ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंच की वैरायटीज थी वो अलग अलग तरीके से उनकी बीक्स में मॉडिफिकेशन आ गया था. तो इन्होंने क्या देखा कि फिंचेस ऑफ Galapagos Islands had evolved into various feeding habits from the original seed eating varieties to vegetable eating flesh eating due to the modification in beak. Due to modification in their beaks. सो देखिए इन्होंने क्या देखा कि जो ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटीज थी उससे जो फिंचेस हैं वो अलग अलग तरीके के टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, मतलब वेजिटेबल न्यूट्रिशन के लिए और कार्निवोरस न्यूट्रिशन के लिए इनकी बीक्स जो है ये मॉडिफाई हो गई थी. तो ये किस तरीके का जो आपका ये इवोल्यूशन है या ये जो मॉडिफिकेशन है ये आपका किस टाइप का मॉडिफिकेशन कहा जाएगा. दिस विल बी ड्यू टू द presence of different geographies, different vegetation conditions, और food availability. On different biogeographic regions. In different biogeographic regions. मतलब ये फिंचेस उस जगह से निकल करके गैलापेगोस आइलैंड के अलग अलग जगह पर जैसे गई तो वहाँ पे जिस हिसाब से वेजिटेशन या फूड उनके लिए अवेलेबल था उस हिसाब से अपने आप अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए इन्होंने अपनी फीडिंग हैबिट्स में चेंज लाया. कैसे? इनकी बीक में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस आ गए. तो ये जो बायोजियोग्राफी चेंजेस की वजह से जो इवोल्यूशन इनमें आया है उसे हम क्या कहेंगे? बायोजियोग्राफिक
इवोल्यूशन। और ये जो फिंचेस हैं ये अडेप्टिव रेडिएशन का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। किसका? अडेप्टिव रेडिएशन का। क्योंकि अभी हमने क्या बात की कि ये ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटी से अलग अलग टाइप के बीक वैरायटीज में रेडिएट कर गई। क्यों? अडेप्टेशन शो करने के लिए। किसके प्रति? ये जो इनको अलग अलग टाइप की फूड वैरायटी मिल रही थी उसके लिए। सो दीज आर ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। तो अब हमारे एग्जाम्पल्स में देखिए चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन। नहीं, इनमें कोई म्यूटेशन नहीं आया था। इनमें बीक का जो है, बीक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मटेरियल। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन क्या होता है? जब इवोल्यूशन के दौरान कोई ऐसा कैरेक्टर जो लार्वल फॉर्म में प्रेजेंट हो पर अडल्ट फॉर्म में ना हो, यानी कि लॉस ऑफ एनी काइंड ऑफ एडवांस्ड कैरेक्टर्स इन द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बॉडी। जैसे कि यहाँ पे यूरोकोडेट्स के अंदर क्या होता है, इनके लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो जो नोटोकॉर्ड है ये अडल्ट्स में एब्सेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी जहाँ पर इवोल्यूशन के दौरान किसी एडवांस कैरेक्टर में कमी आ रही है। तो यहाँ पे उसका फिंचेस से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से देखिए सी आपका ऑप्शन क्या है? बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। फिंचेस जो हैं वो बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है ये फादर सुआरेज ने दी थी, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि एवरी क्रिएचर इज क्रिएटेड बाय गॉड इन द फॉर्म इट इज़। मतलब जो क्रिएचर अभी जैसा है उसे भगवान ने वैसा ही बनाया हुआ है और उसमें जो है किसी भी तरीके का चेंज नहीं आ सकता। सो इसका भी फिंचेस से कोई लेना देना नहीं है। सो द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन विल बिकम व्हाट? आंसर विल बी ऑप्शन सी, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck.